बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। गुड इवनिंग। आज भी आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है नए वीलॉग के साथ। बड़ी खबरें दो लेके आया हूं आपके लिए। पहली बात तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बहुत खुश हैं, और इतने खुश हैं कि मेरे एक ज़राए ने बताया कि कल उनकी गाड़ी में जो गाना चल रहा था वो चल रहा था, नी मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। क्यों इतने खुश हैं और क्या उनकी आजकल मसरूफियात हैं और क्या मुशावरत कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले बहुत बड़ी खबर और एक ISPR की तरफ से वाज़ेह पैगाम आ गया है जिसने मुल्क में एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी है। और वो कैफियत ये है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर कप्तान को जो अल्फाज उन्होंने अदा किए थे उस पर नागवारी का इज़हार किया गया है। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि चंद रोज़ कबल मेजर जनरल लेवल के शख्स ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ लाई साहब से भी इसी लेवल के एक अफसर ने मुलाकात की। लेकिन इन दोनों मुलाकातों में जो रिज़ल्ट निकला है वो ताहाल अभी तक सिफर है। कप्तान का कहना है कि डू एंड डाई वाली पॉलिसी जारी है और इस तरह मामलात नहीं, अगर टेबल पर बैठना है तो उसके लिए कुछ करना होगा और उसके लिए इलेक्शन की फौरी तारीख देना होगी। लेकिन वाज़ेह करता जाऊं यहाँ पर कि मौजूदा हालात में जिस तरह शहबाज शरीफ साहब खुश चले आ रहे हैं, उनको ये मुक़्तदर क़ुव्वतों ने कह दिया हुआ है कि आप अपना टेन्योर पूरा करेंगे। अगर कोई शख्सियत इसमें गुलगोपाड़ा करने की कोशिश करेगी तो फिर उसको आनी हाथों से भी निपटा जाएगा। सवाल सिर्फ एक ही है कि इस वक्त मौजूदा हालात में इमरान खान जो कॉल देने जा रहे हैं, अपने वो सीरियल जो उनकी चल रही है जलसों की, उनके कुछ अपने जो करीबी दोस्त हैं, जो करीबी जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी इस वक्त थोड़े से खान साहब से नाला है कि खान साहब जब आपको समझ आ गई है, एक नवश्ता दीवार है कि मुल्क में इन हालात में सैलाब की सूरत हाल में फौरी इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है, तो आप इस सिलसिले को कम करके कुछ सैलाब की तरफ जाएं। खान साहब के जहाँ जलसे होते हैं तो वो पूरी क़यादत जो है वो सखर में है, फैसलाबाद में है, गुजरात में है, तो पूरी जो बॉडी है वो एक तरफ जा रही होती है उस वक़्त कि खान आ रहा है और खान का जलसा कामयाब करना है। लिहाजा सैलाब मुतासर होता है इन मामलात पे, वो अफराद इतना वक्त नहीं दे पाते। ये खान साहब को उनके करीबी ज़राए ने बात मुतअद्दिद बार कर चुके हैं, लेकिन खान साहब एक ही कह रहे हैं कि अब लॉन्ग मार्च की कॉल, कोयटा में आखिरी जलसा और दमादम मस्त कलंदर मैं करूँगा। लेकिन हम आपको खबर दे दें कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें इसी तरह अगर खान साहब तेज़ी से सामने आते रहे और अपना एक स्टेप पीछे ना किया, यानी कि ज़िंदगी में खान साहब ने 6 गेंदों पर 6 छिक्के तो कभी नहीं मारे, लेकिन अगर इन 6 गेंदों पर वो छिक्के 6 मारना चाहते हैं तो इसके लिए फिर उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ेगा। और इसी वजह से चौधरी परवेज़ लाई की हुकूमत जो है, और बड़ी अच्छी हुकूमत इस वक्त जा रही है, लेकिन इससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर आप शहबाज शरीफ को देखें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत खुश है। खुश इसलिए हैं कि उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई है। वो कहते हैं, अपने एक बातमाद ज़राए ने मुझे ये बताया है कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरे पास ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं और उस प्राइम मिनिस्टर के दौरान मैं अपनी कलम के साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मुल्क के सिपा सलार के सिग्नेचर अथॉरिटी के साथ मैं करूं। ये ख्वाहिश बज़ाहिर जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक ये ख्वाहिश तो अब पूरी होने लगी है, और इस वक्त ऐसा कोई मसला नहीं जो कि शहबाज शरीफ को इस काम से रोक सके। शहबाज शरीफ साहब के पास इस वक्त 6 अफराद की जो लिस्ट है वो अब उन पर अपने करीबी ज़राए से
मुशावरत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, सबसे सीनियर मोस्ट तो वही हैं इस वक्त, और उनकी 2 माह बाद रुखसती भी है, यानी रिटायरमेंट की एज भी उनकी आ गई हुई है। वो इस लिस्ट में टॉप एट द लिस्ट वो होंगे। जबकि साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब सेकंड पोजीशन पे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान परवेज़ राजा साहब हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, जबकि छठा नंबर है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब का। अब इन 6 जर्नैल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किसी एक का तयन करना है। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ये कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल तक जब पहुंचता है तो वो एक ख़ास किस्म के मेयार से परख के गुजरा जाता है। अगर आप मेयारी बात करें या आप मुहब्बे वतन की बात करें तो ये 6 के 6 जर्नैल मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है, इसीलिए स्टेज पर पहुंचे हैं ना। अगर ये 6 जर्नैल मुहब्बे वतन हैं और उनमें से कोई एक भी तैनात कर दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर सीनियरिटी वाइज देखा जाए तो पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम हैं। यहाँ मैं ये बात भी आपको क्लियर करता जाऊँ कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो भी सीनियर हुआ करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरह, इस जगह भी जो सीनियर मोस्ट है उसको ही आप लगा दिया करें ताकि ये सारी प्रॉब्लम जो है ये ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसी बात नाजरीन मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान का जो सिपह सलार है वो लगने से साल या 2 साल या 3 साल पहले किसी को इल्म नहीं होना चाहिए, उस पर काम शुरू हो जाएगा। आप लिस्ट में देखेंगे बैरूनी कूते जो हैं वो देखेंगी कि 3 साल बाद पाकिस्तान का सिपह सलार जो है वो ये शख्सियत है, ये सीनियरिटी में लिस्ट है। इस बात को ठीक रखने के लिए, इस बात को सीगा राज में रखने के लिए आर्मी का ये असूल है जो उन्होंने अपनाया है कि 6 बंदों की नाम, 5 बंदों का नाम भिजवाया जाता है जिस पर किसी एक बंदे को लगा दिया जाए ताकि ये मामला जो है एंड तक भी किसी को पता ना चले। कोर कमांडर मीटिंग जो होती है उस कोर कमांडर मीटिंग में इन जर्नैलों के ऊपर मुकम्मल बातचीत के बाद नाम भिजवाए जाते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अब शहबाज शरीफ का इख्तियार है कि वो इसमें से किसको पिक एंड चूज़ करके फाइनल सिपह सलार की हैसियत से उसको स्टिक देंगे और वो ही इस जगह का हुक्मरान पाक फ़ौज की क़यादत करेगा। नाजरीन, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो बिल्कुल जो हैं वो किश्ती की तरह डोलते हुए जा रहे हैं, लेकिन इन डोलते हुए जो किश्ती है इसको अगर हम गौर से देखें तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फ़ौज है और जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और इस मौशियत की डूबती हुई जो किश्ती है इसको वो डूबने अब नहीं देंगे। इसके लिए अगले माह आज से मुशावरत शहबाज साहब शुरू कर चुके हैं और बज़ाहिर ये अगले माह तक इसका नाम जो है वो भी सामने आ जाएगा, जिससे बहुत सारे मसाइल जो हैं ये पीछे हट जाएंगे। लंदन में बैठे बाऊजी की पुरसरार खामोशी भी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत देखी जा रही है, और हमारे बाइतमाद ज़राए ने बताया है कि ताहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के सिपह सलार के हवाले से किसी किस्म की कोई मुशावरत, हदायत या कोई अहकामात जारी अभी नहीं किए। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो 6 अफराद आ रहे हैं वो 6 के 6 ही एक सांचे से गुजर कर आ रहे हैं, और लेकिन अपनी अपनी चॉइस की बात हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी को किसी बात पर ज़्यादा फौकियत दे सकते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता सोल्जर हैं। लेकिन अगर आप कभी ज़िंदगी में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता तो मैं एक शख्स को, जिससे कभी मेरी मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, और उस शख्सियत का नाम है साहिर शमशाद। जी, साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब। क्यों साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को पसंद करता हूँ, उसकी वजह यह है कि वो एक दरवेश सिफ्त इंसान हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो पाक फ़ौज और पाकिस्तान के लिए वक्फ कर रखी है। मैं आपको हैरान कर दूँ ये बात बताकर कि इस वक्त
साहिर शमशाद मिर्ज़ा की जितनी भी जायदाद है वो उन्होंने पाक फौज को दे रखी है। उनको जो प्लाट मिले, उनको जो ज़मीनें मिली, जो कुछ भी है, साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने वाज़ेह तौर पर कह रखा है, लिख के दिया हुआ है कि मेरे जाँ बहक होने के बाद मेरी जो ज़ाती जायदाद है वो सिर्फ पाक फौज के फंड में जाएगी। सेल्फलेस आदमी इस जन्म में, इस दौर में इस तरह के अफराद नहीं है। हम लोगों की एक ही प्रॉब्लम है कि अगर हमें पता चल जाए कि कोई शख्स ईमानदार है, डेड ऑनेस्ट है, तो पूरी कौम उसके पीछे चल पड़ती है। हमने इमरान खान के बात जब सामने आई, इमरान खान जब सामने आया तो उसने एक ही बात थी कि वो ईमानदार आदमी है। पूरी फौज, पूरी पाकिस्तान की अवाम सब उसके पीछे आ गए और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गया था। इस दफ़ा भी अब ये देखना है कि 6 के 6 जर्नैल ही डेड ऑनेस्ट है, लेकिन मुझे जो पसंद है नाज़रीन मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता तो मैं साहिर शमशाद मिर्ज़ा को ज़रूर पाकिस्तान का सिपहसालार बनाता। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में आपसे मज़ीद बातें होंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।